सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इसमें फिलहाल जो खबर आ रही, पीएम मोदी ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात भी कही है। तो सर्वदलीय बैठक जिसमें आज टीएमसी और जेडीयू शामिल नहीं हुई थी, उसके अलावा तमाम दल शामिल हुए थे। मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी कल से और उससे पहले गौरक्षा का मुद्दा क्योंकि पिछले दिनों काफी उठा है, इस पर पीएम मोदी का वक्तव्य जानना चाहा। पीएम मोदी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये इंश्योर वो करते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बयान है और करप्शन की बात भी उठी, भ्रष्टाचार की बात भी उठी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर के। तो तमाम ये जो मुद्दे हैं, हम ये कहीं ना कहीं इससे ये अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि अगर ये मुद्दा सर्वदलीय बैठक में उठा है तो मॉनसून सत्र में भी, क्योंकि मॉनसून सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है। एक तरफ आरजेडी का मामला, लालू यादव की पार्टी का मामला और उन पर आय से अधिक संपत्ति और जो तमाम ईडी की जिस पर जांच हो रही है वो मामले, और दूसरी तरफ गौरक्षा को लेकर के जो हिंसा हुई है ये मामला भी सदन में छाया रहेगा, उस पर हंगामे के आसार रहेंगे। और इस पर पहले ही पीएम ने सरकार की लाइन तो स्पष्ट कर दी है कि सख्त कार्रवाई होगी। ये कतई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इसके बारे में कठोर कार्यवाही होना चाहिए, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और सभी राज्य सरकार इसके बारे में जो कार्यवाही करना चाहिए वो करने का उन्होंने ऐलान किया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किया है और भूतकाल में जो घोर भ्रष्टाचार हुआ और जो भ्रष्टाचार करने वाले उनके कुरीति और कुनीतियों के कारण जो सार्वजनिक जीवन में है, ऐसे राजनेताओं के ऊपर। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है, इस बैठक को कवर कर रहे थे। रवि, इस पर पीएम मोदी ने सरकार की लाइन तो स्पष्ट कर दी कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। और करप्शन को लेकर के हम यूं कहें कि इनडायरेक्टली लालू यादव को लेकर के जो मामला उठ रहा है उस पर कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार की और इसमें सरकार की कोई मंशा नहीं है। कहीं ना कहीं रवि ये कह सकते हैं कि जो इस सत्र की लाइन है, इस सत्र के जो मुद्दे हैं वो भी इससे स्पष्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर सरकार की तरफ से लाइन ले तो सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाना चाहे, जिस पर चर्चा करना चाहे, लेकिन साथ ही साथ लकीर भी खींच दी है कि गौरक्षा के नाम पर जो इतना बवाल मच रहा था, विपक्ष अगर घेरने की कोशिश करेगा तो गौरक्षा के मुद्दे पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपनी निजी दुश्मनी के चक्कर में किसी पर हमला ना करे, किसी को मारे ना, ये कहीं से जायज नहीं। और उसके खिलाफ राज्य सरकार पूरी तरह से अथराइज है उसको कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट होता है कानून व्यवस्था, पूरी कठोर कार्रवाई कर रही है। तो कठोर कार्रवाई की बात कही। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दे पर भी चर्चा हुई और उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार विपक्ष के लोगों से बातचीत करेगी, हर मुद्दे पर उनको ब्रीफ करेगी और पिछले दिनों में ब्रीफ भी किया है। और यहाँ तक कि एक तरह से कहा जाए चीन के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर सबकी राय भी ले ली और सबको एक साथ भी कर लिया है, क्योंकि उसमें सरकार की तरफ से जो बयान है उसमें कहा गया है कि सभी विपक्षी दलों ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर खास तौर पर सब लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ खड़े। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना बवाल बचेगा, चर्चा होगी और सरकार ने एक लकीर खींच दी है कि चीन और पाकिस्तान जैसे जो मुद्दे हैं उस पर कम से कम विपक्ष उनको घेरेगा नहीं, उनके साथ खड़ा होगा और हर तरह से डायलॉग किया जाएगा। और करप्शन वाला मुद्दा बड़ा है, क्योंकि करप्शन के इशू जिस तरह से बिहार में उठता जा रहा है उससे प्रधानमंत्री ने संक्षिप्त में टीएमसी का तो चलिए बनता है क्योंकि विरोध की राजनीति रही है, जेडीयू क्यों नहीं शामिल हुई? देखिए जेडीयू के नेताओं से जो बात हुई है, हकीकत यह है कि जेडीयू के नेता कहीं ना कहीं व्यस्त थे और बिहार तमाम जो सांसद हैं वो बिहार में थे और यहाँ शरद यादव को चूंकि आना होता है, शरद यादव कुछ व्यस्तता की वजह से कहीं और फंस गए थे, जिस वजह से बैठक में नहीं आ पाए हैं, जो उनकी दलील दी जा रही है। हालांकि ये बड़ा मिस है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि नेता दिल्ली में रहते हुए भी यहाँ नहीं मौजूद हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।